Traumatic brain injury is the leading cause of morbidity and mortality. Unfortunately, इंडिया को हेड इंजरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है क्योंकि यहाँ हेड इंजरी के सबसे ज़्यादा किस्से हैं. Almost 10 lakh cases of traumatic brain injury happen in India every year. The mortality rate is even worrisome. 1 lakh patients die of traumatic brain injury in India alone per year. Overall, अगर ट्रॉमा की बात करें तो in a developed country like US, out of every 200 trauma cases, 1 dies. इंडिया में ये फिगर बहुत चिंताजनक है क्योंकि यहाँ 6 में से 1 ट्रॉमा पेशेंट अपनी जान खो देता है. सही एक पेशेंट मिस्टर शमीम हमारे पास एक्सीडेंट के बाद लाए गए थे. जब हमने इन्हें एवेलुएट किया तो इन्हें ब्रेन के दाहिने हिस्से यानी राइट फ्रंटल लोब में ही हैड अ लार्ज कंट्यूजन और साथ ही में इनका एंटीरियर क्रेनियल फोसा फ्रैक्चर्ड था. पेशेंट जब आए थे तो न्यूरोलॉजिकली ये ऑल्टर्ड सेंसोरियम में थे यानी इररिलेवेंट बातें करने जैसी स्थिति थी. जब पेशेंट हमारे पास लाए गए हमने इन्हें एवेलुएट किया और इन्हें आईसीयू में भर्ती करके मेडिकल मैनेजमेंट स्टार्ट किया और एडमिशन के दूसरे दिन पेशेंट की हालत में गिरावट आई. ही बिकेम अनकॉन्शियस. हिज मोटर रिस्पॉन्स केम डाउन फ्रॉम जिसे हम नॉर्मल कहते हैं M6 से मोटर रिस्पॉन्स M5 के स्तर पे आ गया एंड ही ऑल्सो डेवलप CSF राइनोरिया यानी नाक से ब्रेन में जो पानी होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं जिसे, वो लीक होने लग गया था. ये 2 कारण काफ़ी थे हमारे लिए सर्जरी ऑफर करने के लिए. हमने राइट साइड डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी की और इसे हमने कंबाइन किया विद लेफ्ट फ्रंटल क्रेनियोटोमी एंड एंटीरियर स्कल बेस रिपेयर. स्कल बेस रिपेयर यानी कि जो इनके एंटीरियर क्रेनियल फोसा के फ्रैक्चर्स थे उसे हमने रिपेयर किया यूजिंग पेशेंट्स ओन पेरिक्रेनियम. पेरिक्रेनियम स्कल की एक परत होती है जिसे इस रिपेयर के लिए यूज़ किया जाता है. राइट साइड की हमने बोन को यानी जो बोन फ्लैप होता है उसको निकाल के पेशेंट के एब्डोमिनल वॉल में रखा. इस विधि को डिकम्प्रेसिव क्रेनेक्टमी कहते हैं. एंड राइट फ्रंटल हेमाटोमा जो था, जो कंट्यूशन बन गया था, उसको हमने सर्जरी द्वारा निकाला. पेशेंट रिकवर्ड वेल फ्रॉम सर्जरी. सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पेशेंट को होश आ गया. पेशेंट ठीक से बात करने लग गए एंड आफ्टर हिज वुंड्स हील्ड फ्रॉम ऑन अबाउट 6th or 7th पोस्ट ऑप डे हमने इनकी छुट्टी की. अब पेशेंट उसके बाद फॉलोअप के लिए जब आए तो वी एग्जामिन्ड एंड वेंट अहेड विद द सेकेंड स्टेज सर्जरी जिसे कहते हैं क्रेनियोप्लास्टी. पेशेंट का वुंड अच्छे से भर गया था और तब हमने उसे एडमिट किया और उसके जो उसका बोन फ्लैप उसके एब्डोमेन में रखा हुआ था वो निकाल के वापस उसके कैल्वेरियम से जोड़ दिया. दिस सर्जरी वेंट अनइवेंटफुल. पेशेंट डिस्चार्ज हुए और अब फाइनली सेकेंड फॉलोअप के लिए आए हैं. पेशेंट इज़ डूइंग वेल. हिज वुंड्स हैव हील्ड वेल. उन्होंने अपनी ड्यूटी रिज्यूम कर ली है. वो अपने सारे फंक्शंस, अपनी देखभाल खुद कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं एंड इज़ नो मोर अ बर्डन टू हिज फैमिली और द सोसाइटी. यही एक कॉन्सेप्ट होता है गोल्डन आवर का. जो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी जब होती है तो इम्पैक्ट से जो ब्रेन डैमेज हुआ उसे कहते हैं प्राइमरी ब्रेन इंजरी. इसके मिनटों, घंटों या कई बार हफ्तों तक सेकेंडरी ब्रेन डैमेज चलता रहता है. मेडिकल इंटरवेंशन का यही रोल है कि सेकेंडरी ब्रेन इंजरी को प्रिवेंट किया जाए. अगर पेशेंट गोल्डन आवर में हॉस्पिटल ले आया जाए, जैसे जिसे आमतौर फर्स्ट 60 मिनट्स ऑफ ट्रॉमा कहते हैं, उस समय पे अगर पेशेंट को सही इंटरवेंशन, चाहे वो मेडिकल हो या सर्जिकल हो, वो मिल जाए तो ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी के बाद भी काफ़ी अच्छे फंक्शनल रिकवरी और फंक्शनल आउटकम आए जा सकते हैं. शमीम कैसे हो? बढ़िया है. डॉक्टर साहब की मेहरबानी है. डॉक्टर साहब ने खड़ा कर दिया, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी हमारी. नहीं, हमने उम्मीद खत्म कर दी थी कि ये बचेगा. उसके पापा ने भी कह दिया था कि नहीं बचेगा ये. इनको जो देखा था ये समझ लो हमने तो उम्मीद खत्म कर दी थी. पूरे इनका जिस्म से खून निकल चुका था. चेहरा बिल्कुल काला पड़ गया था, पूरा ये नीला पड़ गया था. उस दिन सुबह होते ऑपरेशन हुआ. मालिक का करम है, डॉक्टर साहब दुआएं सबकी आप लोगों की. जो बच्चा जो है हमारा ठीक हो गया. अभी भी दूसरा के ऑपरेशन हुआ, उसमें भी कोई परेशानी नहीं हुई. आप खुश हैं? बहुत खुश हैं इतने कि आप लोगों के लिए रात दिन दुआएं करेंगे कि मालिक आप दिन और इससे ज़्यादा अल्लाह पाक आप लोगों को तरक्की दे. परवरदिगार हर ऑपरेशन सक्सेस हो. बच्चा हमारा ठीक हो गया, सबसे बड़ी दुआ है.